express it, and we are really at loss of words. So what to say and how to say is always a problem. And it's not that we just want to talk, we want to talk in such a way that the other person should listen to us and get impressed. And this is an art which one has to learn. So that whenever we talk, people will get impressed, people will get influenced. And how to influence people is what we are going to listen from our next speaker. The book name is How to Win Friends and Influence People, and the person is Mr. Morgan Master. Please welcome. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं अभी थोड़ी देर पहले आशुतोष सर के पास बैठा था। उन्होंने बताया कि 1 तारीख से 31 तारीख तक के कोई मैसेजेस नहीं जाएंगे, ब्लॉक करेगा। ट्राई ने कुछ मैसेज दिया है, तो फिर मैंने सोचा कि बहुत खुश है लोग, 2014 आ रहा है 2 दिन के बाद में, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। क्यों खुश है? बीवी चेंज होने वाली है, लाइफ चेंज होने वाली है, या पैसा ज्यादा आने वाला है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब वैसा का वैसा रहेगा। अगर हम भी वैसे के वैसे रहते हैं, जो भी हम रेजोल्यूशन बनाते हैं लाइफ में, अगर उसको परिपूर्ण नहीं करते या उसको पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये लाइफ ऐसी चलेगी। तो वी हैव टू चेंज। और चेंज कैसे होंगे? एक बंदा था, जवान था, 20 साल का, पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो गई, और उसको लगा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो बदलना चाहिए। तो उसने सोचा कैसे बदलूंगा, तो उसे बोला दुनिया बदलना पड़ेगा। अपने पिताजी को बोला कि पिताजी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और जब तक दुनिया नहीं बदलेंगी वापस नहीं आऊंगा। चले गया। 2-4 साल के बाद में पिताजी उसका चिंता करते थे कि भाई कहाँ गया। वो 4 साल बाद वापस आया। पिताजी बोले क्या हुआ? बोले नहीं पिताजी बहुत डिफिकल्ट है, दुनिया नहीं बदल पाया। तो फिर अभी क्या करेगा? नहीं बदलना तो है ही, बोले अभी मोहल्ला ही बदलूंगा मैं। तो उसने फिर लग गया जुगाड़ में कि मोहल्ला बदलना है, सचिन भाई के जुगाड़ में कि मोहल्ला बदलना है। और वो मोहल्ला बदलने की कोशिश करता रहा। 2-3-4 साल निकल गए, फिर वापस घर आया। पिताजी बोले बदला मोहल्ला? नहीं। बोले ये सब करने के बाद में, ये 8 साल वेस्ट करने के बाद में ये समझ में आया कि मुझे अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बुक, डेल कार्नेगी, कि whatever we have to do, whatever we have to achieve, it begins from us. And it is not outside in, it is inside out. Dale Carnegie himself was a farm boy, farmer का लड़का था, और he had the aspiration to become great, to become a lecturer. And so he went from his home to another place. एक YMCA के अंदर में उसने लेक्चर देना चालू किया। He worked as an actor, salesman, and then finally he became a lecturer. फिर ट्रेनर बने। और वो ट्रेनिंग सेशन जब लेते थे, तो ये हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की क्लासेस लेते थे। दिस बुक वाज नॉट रिटन पर्पसली, यानी वो किताब लिखी नहीं गई है। वहां पे शूस्टर्स एंड साइमन करके एक पब्लिशिंग कंपनी के हेड वाज अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, एंड ही आस्क्ड डेल कार्नेगी कि आई विल टेक डाउन दी माय, जो उनकी सेक्रेटरी थी, शी विल टेक डाउन दी नोट्स एंड देन वी विल ब्रिंग इट आउट एज अ बुकलेट। एंड ग्रेजुअली इट टर्न्ड आउट टू बी अ बेस्ट सेलिंग बुक। 38 languages, 77 years of publishing. It is one of the best book, and I love this book. I am emotionally attached to this book because it is not about reading, just reading that book. I implement it in my life. I'll show you experts या सिर्फ रिव्यू बताऊंगा। बुक के अंदर में बहुत सारे प्रिंसिपल्स है, and I'm sure it is like मुकुंद सर हमेशा बोलते हैं कि धार लगाना चाहिए अपनी कुल्हाड़ी को। So this is just that sharpening the saw. इंसान बहुत फ्रेजाइल होता है, he is very fragile. वो छोटी सी हमारी गलत बात से या कुछ गलत कहने से हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं या हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचाते हैं। तो what should we do? I have not put it according to the chapters. I have put it just that what we should do.
ये सब चीजें उसके अंदर में आती है। सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, स्वॉट एनालिसिस, प्रेजेंस, एडुकेट योरसेल्फ, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड इन बिकमिंग बेटर इन लाइफ। This is very important. If you want to gather honey, you don't kick over the beehive. And this is what we usually do. हम हमारे रेगुलर काम में भी देखते हैं, हम क्रिटिसाइज करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंडेम करते हैं। हमारे साथ में हम जिसके साथ भी काम करते हैं, दे आर स्मॉल पीपल, यानी उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और हमारा सेम नहीं रहता है। अगर हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो उनमें और हमारे में बहुत डिफरेंस रहता है। हम क्या करते हैं, उससे कुछ भी गलती किया हम उसको तू ऐसा ही करता है, या उसको कंप्लेन करेंगे, या तू गधा है, तो फाइनल उसको एक हम डिग्री दे देते हैं। दिस इज हाउ वी कैन नॉट गेट अ वर्क डन। इफ यू वांट टू गेट अ वर्क डन, वी हैव टू अप्रिशिएट, वी हैव टू कंटिन्यूअसली गिव एप्रिसिएशन। मैं वो डॉल्फिन का शो देखता हूँ, डॉल्फिन जो रेगुलर शोज होते हैं, उसमें अगर आप जाएंगे तो दे गेट द डॉल्फिन्स टू वर्क। हाउ? एवरी टाइम इट परफॉर्म्स, इट इज गिवन अ फिश, उसको एक मच्छी दी जाती है एंड देन इट परफॉर्म्स। सेम विद द ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट डिफरेंट, वी नीड टू बी अप्रिशिएटेड टाइम एंड टाइम अगेन। अगर आपको पूरी दुनिया अपनी जेब में चाहिए तो आप क्या करेंगे? द वर्ल्ड इन माय पॉकेट। सामने वाले किसमें यू अराउज एन ईगो वांट, be genuinely interested in him, encouraged to talk about themselves and talk in terms of their interest. What we do, we talk about ourselves. मुझे क्या चाहिए? आज आम आदमी कैसे जीत गया? आम आदमी पार्टी जीत गई, झाड़ू सिंबल, हम सब हंसते थे उसके ऊपर में। Today he is one with 28 seats. What did he do? He's promised to empower people to rule the country and not that they will rule the country. This is the best part of it. बहुत रॉकेट साइंस लेके नहीं आया हूं, सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इसमें नाम रहता है, एंड यूजुअली वी फॉरगेट नेम्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्वीटेस्ट। एक और गलती हम करते हैं, हम जहां भी जाते हैं, वी डोंट लिसन, क्योंकि हम पहले बोलना चाहते हैं कि सामने वाला बोले उसके पहले मेरे पास क्या आंसर है। जैसे वो एक बंदे ने बोला कि मेरे पापा के पास में इतना बड़ा बम्बू था कि वो जब खड़ा करते थे तो आसमान में दिखता नहीं था कहां गया। तो बोले, दूसरा बोलता कि मेरे पापा के पास में ऐसा, मेरे पापा ऐसी किक मारते थे कि फुटबॉल को किक मारते थे, वापस आता ही नहीं था। तो इस तरीके से हम सुनते हैं, हम सामने वाला बोले उसके पहले हम बोलना चाहते हैं। वी हैव टू लिसन विद आवर बॉडी, विद आवर सोल, विद एम्पैथी, वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, देन ओनली we are able to make good friends and keep it for a longer time. These are small things, but these are very important. Smile, you have to be polite, wish on anniversaries, wish on birthdays. Always be kind to the people. And I'm sure no one will ever forget you. And if you want to be loved, you have to avoid arguments, admit your mistakes, appeal nobler motives, say thank you, and don't forget the salutation. The whole PPT has been a gist of the book itself. और आखिरी में सवाल रहेगा कि हर एक के साथ में ऐसा बिहेव करूंगा क्या, क्योंकि वो है ना सुभाष चंद्र बोस का जो है कि किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं इसे ईंट से मारूंगा, ठीक है। तो मुझे ये सवाल पूछा जाएगा कि सबके साथ में पोलाइट रहूंगा, थप्पड़ मारा तो उसको बोलूं थैंक यू। तो डिफरेंट स्ट्रोक फॉर डिफरेंट पीपल, आपका जैसा सिचुएशन है यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। और मेरे ख्याल से अगर हम इस तरीके से बिहेव करते हैं तो ऐसा मौका आता ही नहीं है कि जहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।
ज़्यादा नहीं। Thank you very much, all of you. Now we come to the end of this program.